नमस्कार और स्वागत है। यहाँ हम बड़े और कॉम्प्लेक्स आइडियाज को एकदम सिंपल बनाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं भारत के एआई भविष्य के बारे में और इसके लिए हम देख रहे हैं मशहूर इन्वेस्टर विनोद खोसला के नजरिए को। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए एक ऐसी प्रॉब्लम से शुरू करते हैं जिससे बहुत से लोग रोज परेशान होते हैं। दिल्ली का ट्रैफिक। सुनने में तो नामुमकिन सा लगता है ना, पर क्या हो अगर इसका हल बस हमारे सोचने के तरीके को बदलने में ही छुपा हो। टेक्नोलॉजी की दुनिया के एक बड़े नाम विनोद खोसला का मानना है कि हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है। उनके हिसाब से ये हमारी टेक्नोलॉजी की नहीं बल्कि हमारी कल्पना, हमारी इमेजिनेशन की कमी है। और यही सोच इस बात की नींव रखती है कि एआई भारत को असल में कैसे बदल सकता है। तो ठीक है, ट्रैफिक तो एक बात हुई, लेकिन उससे भी आगे बढ़कर वो कौन सी बुनियादी ज़रूरतें हैं जिन्हें एआई सबसे पहले हल कर सकता है, और ये बिजनेस के लिए नहीं बल्कि हर एक भारतीय के लिए कैसे काम आ सकता है। देखिए, ये मौका बहुत बड़ा है। हम यहाँ 1-2 लाख नहीं बल्कि 1.4 अरब लोगों तक जरूरी सर्विसेज पहुँचाने की बात कर रहे हैं। एक ऐसा स्केल जो दुनिया में पहले कभी नहीं देखा गया। अब जरा कल्पना कीजिए 3 क्रांतिकारी सर्विसेज की, जो यूपीआई या आधार की तरह हर किसी के लिए बिल्कुल मुफ्त हों। सेहत के लिए एक एआई डॉक्टर जो 24 घंटे मौजूद हो, हर बच्चे के लिए एक पर्सनल एआई ट्यूटर और देश के हर किसान के लिए एक एक्सपर्ट एआई सलाहकार। और देखिए, ये कोई जेनेरिक यानी सबके लिए एक जैसी सर्विस नहीं होगी। ये पूरी तरह से पर्सनल होगी। ये वहाँ के हालात, फसलें, बीमारियां सब कुछ समझेगी। और सबसे बढ़िया बात, ये वहाँ के लोकल भाषा में बात करेगी। जैसे मेघालय में कोई किसान खासी भाषा में सलाह ले सकता है। ये सब सुनने में तो वाकई कमाल का लगता है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा होता है। अगर एआई ये सारे काम कर सकता है तो फिर हमारी नौकरियों का क्या होगा, खास तौर पर भारत के इतने बड़े आईटी सेक्टर का। और इसको लेकर जो भविष्यवाणी है वो थोड़ी चौंकाने वाली है। वो ये है कि आज हम जिस आईटी और बीपीओ सर्विस इंडस्ट्री को जानते हैं, हो सकता है वो इस दशक के खत्म होने तक बचे ही ना। तो फिर सवाल ये है कि इसके लिए तैयारी कैसे की जाए। इसका सीधा मतलब है कि एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है और ये हर स्टूडेंट और हर काम करने वाले इंसान के लिए समझना जरूरी है। अब सिर्फ निर्देश फॉलो करने जैसे पुराने स्किल्स काम नहीं आएंगे। अब जो नए और कीमती स्किल्स होंगे वो असल में हमें इंसान बनाते हैं, जैसे कि सही सवाल पूछना, नई चीजें सीखने की जिज्ञासा, खुद से पहल करना और हार न मानने वाली जिद। तो अगर पुरानी इंडस्ट्रीज पर खतरा है तो फिर भारत इस नई दुनिया में सिर्फ टिका कैसे नहीं रहेगा बल्कि लीड कैसे करेगा। इसका रास्ता 2 खास बातों पर टिका है। पहला कदम है अपनी खुद की कोर एआई टेक्नोलॉजी बनाना। जैसे जापान और कई दूसरे देश कर रहे हैं, भारत भी सर्वम जैसे अपने खुद के एआई मॉडल्स बना रहा है। इसे सॉवरेन एआई कहते हैं, मतलब हमारा अपना एआई, ताकि हम आत्मनिर्भर रहें और किसी दूसरे देश पर निर्भर ना हो। और दूसरा कदम उन चीजों पर फोकस करना जो मशीनें नहीं कर सकती, जो हमें इंसान बनाती हैं। आने वाले समय में स्टूडेंट्स और वर्कर्स के लिए ये 3 गुण, जिज्ञासा यानी सीखने की भूख, पहल करने की ताकत और दृढ़ता मतलब लगे रहने का जज्बा, ये किसी भी टेक्निकल डिग्री से ज्यादा कीमती होंगे। और ये हमें इस पूरी बातचीत के सबसे गहरे आइडिया की तरफ ले जाता है। सोचिए, अगर एआई हमारी बेसिक ज़रूरतें पूरी कर दे और ज़्यादातर काम भी वही कर ले, तो फिर इंसान होने का मकसद क्या बचेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे पूरे समाज की बुनियाद को हिला देता है, क्योंकि हमारा समाज तो हमेशा से इसी सोच पर बना है कि जीने के लिए काम करना पड़ता है। और इसका जवाब हमारे सोचने के तरीके में एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली बदलाव है। लोगों के पास आज़ादी होगी कि वो करें जिसमें उनका जुनून है, चाहे वो आर्ट हो, स्पोर्ट्स हो, किसी की देखभाल करना हो या कुछ भी जिसमें उनकी असल में रुचि हो। और यही शायद इस पूरी बातचीत का सबसे बड़ा और ज़रूरी टेक अवे है। एक ऐसी दुनिया में जहां हमारी ज़रूरतें एआई पूरी कर सकता है, शायद ज़िंदगी और पढ़ाई का मकसद नौकरी पाना नहीं बल्कि अपनी जिज्ञासा को जगाना और अपने जुनून को ढूंढकर उसे जीना बन जाएगा। अब सोचने वाली बात यह है कि इस भविष्य के लिए हम सब आज से क्या तैयारी शुरू कर सकते हैं।